प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 8वीं विषय सामाजिक विज्ञान भूगोल वर्कशीट नंबर 1 को हल करेंगे और इस वर्कशीट का टॉपिक है संसाधन से परिचय। तो बच्चों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आपको हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आइए शुरू करते हैं। प्रश्न है, अपने आसपास उपलब्ध संसाधनों की सूची बनाइए और उन्हें निम्नलिखित तालिका के अनुसार वर्गीकृत कीजिए। मतलब अब हमें क्या करना है, एक सूची बनानी है अपने आसपास संसाधनों की और उसको यहाँ बताना है। तो पहला है घर बनाने में प्रयोग होने वाली सामग्री। घर बनाते टाइम क्या क्या प्रयोग में आता है, क्या क्या प्रयोग में आता है। ईंट आती है जो किससे बनती है, मिट्टी से बनती है। दूसरा क्या आ सकता है, दरवाजे जो हमारे लकड़ी से बनते हैं। फिर घर में प्रयोग होने वाली सामग्री, घर में क्या क्या प्रयोग होता है, लोहा, अलमारी, लकड़ी, स्टील, ये सब घर में प्रयोग होता है। चौथा है रसोई और बाथरूम में प्रयोग होने वाली वस्तुएं। और रसोई और बाथरूम में क्या क्या प्रयोग होता है, चम्मच जो स्टील से बनी होती है, कढ़ाई जो भी स्टील और लोहे दोनों की होती है। एंड बाथरूम में हम बाल्टी यूज़ करते हैं, बाल्टी प्लास्टिक की होती है, ये सब होता है। भोजन जो हम खाते हैं, प्रकृति से प्राप्त चावल हैं, रोटी है, गेहूँ है, इडली है, ये सब हमारा भोजन की सामग्री है। फिर आता है वस्त्रों के प्रकार जो हम पहनते हैं, मतलब जो हम वस्त्र पहनते हैं, जैसे कमीज, सूती कपड़ा, कॉटन, हमें कॉटन पेड़ से मिलता है। एंड फिर साड़ी रेशमी, जो रेशम का कीड़ा होता है उससे हमें रेशम का धागा मिलता है, उसी से हम अपना कपड़े बनाने में प्रयोग करते हैं। ऐसी आदि आप और लिख देना। फिर है फिर है अन्य कोई वस्तु जो हमें नेचुरली संसाधन हो, जैसे LPG, CNG, पेट्रोल, ईंधन, ये सब अन्य में आती हैं। ठीक है बच्चों, अब हम प्रश्न नंबर 2 पे आते हैं। अब इन वस्तुओं को 2 श्रेणियों में विभाजित कीजिए। मतलब अब हमें क्या करना है, 2 श्रेणियों में विभाजित करना है। तो पहला है वह वस्तु जिनका कोई आर्थिक मूल्य है। मतलब आर्थिक मूल्य का अर्थ होता है जो हम खरीद कर इस्तेमाल करते हैं। जैसे इसमें हम क्या क्या खरीद कर इस्तेमाल करते हैं, अपने दरवाजे, अलमारी, टेबल, मेज, कुर्सी, ये सब क्या आती हैं, आर्थिक मूल्यों में। दूसरा है, तो आप इसमें क्या लिखोगे, टेबल, फ्रिज, अलमारी, ये सब आर्थिक मूल्य में आती है। फिर है वह वस्तु जिनका कोई आर्थिक मूल्य नहीं है, मतलब जिसके लिए हमें पे नहीं करना होता, जिसके लिए हमें कुछ पैसे नहीं देने होते। मतलब वो आ सकता है मिट्टी, लकड़ी, पानी, इन सब के लिए हमें कोई पैसा नहीं देना होता, ये नेचुरल है, तो यह आर्थिक मूल्य में नहीं आता। ठीक है बच्चों। बी पार्ट है, क्या आपको लगता है कि दोनों महत्वपूर्ण हैं, कारण बताइए। हाँ, दोनों महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि हमें पानी वगैरह नहीं मिलेगा तो हम जीवित नहीं रह सकते। और ये जो आर्थिक मूल्य वाला है उससे हमें सामान की भी बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, इस कारण ये दोनों महत्वपूर्ण हैं। समय और तकनीक 2 महत्वपूर्ण घटक हैं जो किसी वस्तु को संसाधन के रूप में परिवर्तित कर देते हैं। उदाहरण के लिए जंगल में उगने वाली किसी औषधीय पौधे जो अभी लोगों को मालूम नहीं है, शायद आज उसका कोई वाणिज्यिक मूल्य ना हो, परंतु समय और तकनीक की मदद से जब कोई दवाई बनाने वाली कंपनी उससे दवाई बना लेती है और उस पर पेटेंट करवा लेती है तो वह संसाधन बन जाती है। अब यहाँ पर तकनीक के बारे में बताया गया है। नवीन ज्ञान एवं कौशल का प्रयोग नई वस्तुओं के आविष्कार के लिए करना। तो तकनीक का अर्थ होता है नवीन ज्ञान एवं कौशल का प्रयोग नई वस्तुओं के आविष्कार के लिए करना। पेटेंट, इसका तात्पर्य किसी विचार अथवा आविष्कार पर एकाधिकार से है, अर्थात
जब कोई आविष्कार हो जाता है तो उसको पेटेंट करा लिया जाता है। तीसरा है, अपने परिवारजनों से उन संसाधन के बारे में जानने की कोशिश कीजिए एवं उनकी सूची बनाइए जिनका प्रयोग आज आप कर पा रहे हैं परंतु पहले उपलब्ध नहीं था। मतलब जो हम आज यूज़ में ला सकते हैं और वो पहले यूज़ में नहीं था। मतलब आज के यूज़ में क्या क्या आ रहा है, टीवी, मोबाइल फ़ोन, फ्रिज, एसी, कूलर, ये सब पहले यूज़ में नहीं थे और अब हमारे यूज़ में आते हैं। बी है, सोचिए किस वजह से आज आप उनका प्रयोग कर पा रहे हैं। किस वजह से आज हम उनका प्रयोग कर पा रहे हैं? तकनीकों की वजह से हम उनका प्रयोग कर पा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि लोग नई नई तकनीक अपनाते हैं जिसके कारण नई नई चीज़ों का आविष्कार होता है, ठीक है, इस कारण हम इनका उपयोग कर पा रहे हैं। अब है उपरोक्त गतिविधि के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दिए। अब हमें प्रश्नों के उत्तर देने हैं। प्रश्न 1, किसी वस्तु के संसाधन के रूप में परिवर्तित होने के लिए किन विशेषताओं का होना आवश्यक है? तो इसका उत्तर लिखेंगे, वह वस्तु हमारे लिए उपयोगी हो एवं मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करती हो। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न 2, कोई वस्तु किन घटकों के कारण संसाधन के रूप में परिवर्तित होती है? अपने आसपास से उदाहरण दीजिए। तो बच्चों यहाँ पर आपको उदाहरण के साथ समझाना है कि कोई वस्तु किन घटकों के कारण संसाधन के रूप में परिवर्तित होती है। तो इसका उत्तर लिखेंगे, समय, संसाधन और तकनीक महत्वपूर्ण घटक हैं। उदाहरण, लकड़ी, एक कारीगर लकड़ी को फर्नीचर में बदल देता है। प्रश्न 3, तालिका 1 में आपने जो सूची बनाई है उसे निम्नलिखित आधार पर वर्गीकृत कीजिए। तो हमने जो तालिका 1 थी उसमें सूची बनाई थी, तो अब उसे हमें दिए गए आधार पर वर्गीकृत करना है। पहला, वस्तुएं जिन्हें हम प्रकृति से प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं लकड़ी, मिट्टी, चावल, रेशम, अनाज इत्यादि। दूसरा, वस्तुएं जिन्हें मनुष्य द्वारा बनाया गया है। तो यहाँ हम लिखेंगे मोबाइल, गाड़ी, फ्रिज, टीवी, एसी, फर्नीचर इत्यादि। तो बच्चों ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।